Hello everyone. Students, today we will learn a chapter from the book Vistas. This is the chapter number 6 and the name of the chapter is On the Face of It, which is written by Susan Hill. Susan Hill was born on 5th of February 1942 and she was an English author of fiction and non-fiction works. Fiction means non-real stories and non-fiction means real stories. Her novels include The Woman in Black, The Mist in the Mirror, and I Am the King of the Castle, for which she received the Somerset Maugham Award in 1971. In her semi autobiographical novel, In the Springtime of the year 1974, she deals with loneliness and isolation, as is experienced by Derek in the play On the Face of It. Let us see the characters of the chapter. There are 3 characters in the chapter. First character is Derry, a boy of 14 with a burnt face. इसका चेहरा जला हुआ है, आधा चेहरा जला हुआ है, किसी ने इसके ऊपर एसिड फेंका था. देखने में अच्छा नहीं लगता, भद्दा दिखाई देता है. लोनर यानी अकेला है. पैसिमिस्टिक है. पैसिमिस्टिक मीन्स निराशावादी. पॉजिटिव थॉट्स नहीं है, नेगेटिव थॉट्स हैं इसके बहुत, क्योंकि लोगों ने उसके बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें करी हैं. गुस्से में रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, विथड्रॉन एंड इंट्रोवर्टेड है, कॉन्फिडेंस की कमी है, अपने आप को बेचारा समझता है और अपने आप ही सस्पिशियस यानी भांप लेता है कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं. इट मीन्स इसकी जो भी सोच है वो कैसी है, नेगेटिव है. सेकंड कैरेक्टर मिस्टर लैम्ब, ये पॉजिटिव थॉट्स वाले इंसान हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और अच्छा सोचते हैं. तो यहाँ पर इन दोनों के कैरेक्टर्स का बताया है राइटर ने यहाँ पर कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. ये बूढ़े हैं और इनका एक पैर जो है वो टिन का है. तो हम कह सकते हैं कि दोनों के अंदर एक कहीं ना कहीं कोई कमी है, यानी फिजिकल डिसेबल्ड हैं दोनों के दोनों, लेकिन फिर भी दोनों की सोच जो है वो अलग अलग है. ये भी अकेले हैं, कंपनी ढूंढते हैं, लोग सोचते हैं कोई आए मेरे पास, मैं इनसे बातचीत करूं, और लोगों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं. जॉवियल नेचर के हैं, यानी खुश मिजाज नेचर है और पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं. ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी हैं. नेचर से बहुत प्यार करते हैं. इनका एक गार्डन भी है जिसमें ये रहते हैं. सोशल है, आउटगोइंग है, टॉलरेंट है. टॉलरेंट मीन्स हर किसी की बात को टॉलरेट कर लेते हैं, सबकी मदद करते हैं. सेंसिटिव हैं, इंडिपेंडेंट हैं, किसी पर डिपेंड नहीं है. Didn't mind children calling him lamely lamb or picking the crab apples. इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे इनको लंगड़ा लैम कहते हैं और गार्डन में आकर उनके खट्टे एप्पल्स को तोड़ते हैं. तो इन सब चीज़ों से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बहुत ही जॉवियल नेचर के हैं, सबको अपनाते हैं. थर्ड कैरेक्टर है डेरीज मदर. डेरी की जो मदर हैं वो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हैं अपने बच्चे के लिए और अपने बच्चे को अभी तक समझ नहीं पाई हैं. शी कंट्रीब्यूट्स टू हिज आइसोलेशन बाय कीपिंग हिम होम. वो उसके अकेलेपन को कंट्रीब्यूट करती हैं. किसके अकेलेपन को? डैरी के अकेलेपन को कंट्रीब्यूट करती हैं उनके साथ घर में रहकर, बिकॉज ऑफ हिज फेशियल इंजरी. और उसको कैसे ट्रीट करती हैं? ट्रीट्स हिम विद अ सेंस ऑफ पिटी, यानी बेचारा समझती हैं वो भी उसको. दैट रॉब्स हिम ऑफ डिग्निटी एंड एजेंसी. बिल्कुल उसको एक हेल्पलेस विक्टिम समझती हैं, इसी तरीके से ट्रीट करती हैं. लेट अस सी द थीम ऑफ द चैप्टर. द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट depicts the fears of the handicapped of being isolated and discarded from the mainstream society. What is discarded? Discarded का मतलब होता है किसी को हटा देना, अलग कर देना, and isolated means अकेला. तो ये जो प्ले है इसमें हैंडीकैप्ड लोगों की भावनाओं को बताया गया है. यहाँ राइटर ने उनकी भावनाओं को बताया है और उन्हें कैसे सोसाइटी अकेला कर देती है, अलग कर देती है, वो बताया है. बोथ मिस्टर लैम एंड डेरेक सफ़र फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी. तो दोनों कैरेक्टर्स किससे सफ़र कर रहे हैं? फिजिकल डिसेबिलिटी से. कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनके अंदर कमी है. बट देयर एटीट्यूड टू लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट. लेकिन इनके जो एटीट्यूड्स हैं ज़िंदगी जीने के, वो बिल्कुल कंट्रास्ट है. मिस्टर लैम, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ टिन लेग, कीप्स हिज डोर्स एंड विंडोज़ ओपन एंड वेलकम्स एवरीवन. मिस्टर लैम जिनका एक पैर टिन का है, वो हमेशा अपने दरवाज़ों को, अपनी खिड़कियों को खुला रखते हैं और हर इंसान का वेलकम अच्छी तरह करते हैं.
Derek, a young boy who has one side of his face burnt, is angry and is hated by everyone. The play highlights the fact that the sense of rejection and alienation is more painful than physical impairment. तो ये जो प्ले है वो हमें उन बातों उन चीज़ों के बारे में बताता है कि जो समाज है वो हमें अपनाता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करता है और हमें सेपरेट कर देता है. तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं, नॉट एक्सेप्टिंग एनीवन और सेपरेट कर देना किसी को किसी चीज़ से, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है. किसके कंपैरिजन में? शारीरिक दुर्बलता के कंपैरिजन में ये ज़्यादा पेनफुल है. नाउ लेट अस गो थ्रू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. ये जो चैप्टर है ये एक प्ले है और इसमें 3 सीन्स हैं. सीन 1 मिस्टर लैम्स के गार्डन का है. सीन 2 डेरी के घर का होगा. सीन 3 मिस्टर लैम के गार्डन का दोबारा से होगा. तो देयर आर 3 सीन्स इन द प्ले. स्टार्ट करते हैं इस प्ले को. द नैरेटर डिस्क्राइब्स द सेटिंग ऑफ सीन 1. नैरेटर डिस्क्राइब कर रहे हैं सीन 1 को. तो सीन 1 किस तरीके से डिस्क्राइब हो रहा है? द लोकेशन इज मिस्टर लैम्स गार्डन. मिस्टर लैम का गार्डन है जो कि बूढ़े आदमी हैं. One can occasionally hear the birds singing and the low sound of the tree leaves. Derry, a young boy, enters the garden. Hesitantly, when he comes out of the bushes, he is surprised to hear Mr. Lamb talking to him. तो मिस्टर लैम का गार्डन है. कभी कभी चिड़ियों के गाने की आवाज़ आती है और पेड़ों के पत्तों की खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है. डेरी जो एक लड़का है वो धीरे धीरे अपने कदमों की आवाज़ से आगे बढ़ रहा है, गार्डन के अंदर जा रहा है. और जब वो लंबी घास में से लड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे चलता है तो वो एकदम रुक जाता है, फिर दोबारा चलता है, थोड़ा सा हेजिटेट होता है, फिर दोबारा चलता है और वो एक बुश में यानी झाड़ियों की जो दीवार है उसके पास आ जाता है. इतने में क्या होता है, उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है इस आवाज़ को सुनकर. यह आवाज़ किसकी थी? मिस्टर लैम की आवाज़ थी, क्योंकि ये गार्डन जो था वो मिस्टर लैम का था. मिस्टर लैम, माइंड द एप्पल्स. अब जैसे ही मिस्टर लैम जो कहते हैं तो उससे डेरी जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है. वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं एप्पल्स से बच के रहना. इस तरीके का गार्डन है और नीचे ज़मीन पर एप्पल्स पड़े हुए हैं, इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने डेरी को देख लिया है. वो दीवार से कूद कर आया है, वो डायरेक्ट दरवाजे से नहीं आया है, गार्डन का जो मेन गेट होता है उससे नहीं आया, वो वो दीवार फलांग कर आया है. इसलिए वो उसको कह रहे हैं, चुपके चुपके वो आया है तो कह रहे हैं एप्पल से बचो. तो डेरी एकदम डर जाता है आवाज़ सुनकर, क्योंकि वो वैसे भी अपने आप को एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रखता है, इसलिए उसे अकेलापन ज़्यादा पसंद है. वो नहीं चाहता उसके आसपास कोई आए. तो वो कहता है व्हाट, हु इज़ दैट, हु इज़ देयर, कौन है? अब मिस्टर लैम कहते हैं लैम्स माई नेम, माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स, दोज आर. कहते मेरा नाम लैम है और ज़रा एप्पल्स से बचो. ये खट्टे एप्पल हैं, जंगली एप्पल हैं ये, और विंड फॉल की वजह से इस लंबी लंबी घास पर ये गिर गए हैं. हवा तेज़ थी तो हवा के झोंकों से गिरे हैं. यू कुड ट्रिप, तुम गिर सकते हो. आई देयर, आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी हेयर. डेरी जो कि घबराया हुआ है तो वो एकदम से कहता है कि मैंने सोचा यहाँ गार्डन में कोई नहीं होगा, मैंने सोचा ये एम्प्टी प्लेस है और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई होगा. दैट्स ऑल राइट, आई एम हेयर. व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय? दैट्स ऑल राइट. अब मिस्टर लैम कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पर और मुझसे क्या डरने की ज़रूरत है लड़के, कोई बात नहीं. दैट्स ऑल राइट. आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस. उस गार्डन में एक घर भी है जो कि मिस्टर लैम का घर है. अब डेरी कह रहा है कि मुझे लगा कि यहाँ ये जो जगह है, ये जो घर है, ये खाली घर है, इसलिए मैं चला आया. अब मिस्टर लैम कहते हैं हाँ तो है, सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, क्योंकि मैं कहाँ हूँ, मैं तो गार्डन से बाहर हूँ, इसलिए घर तो खाली ही होगा ना. इट इज़ एम्प्टी अनटिल आई गो बैक इनसाइड. जब तक मैं अंदर नहीं जाता घर के, तब तक ये घर जो है वो खाली है. इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप.
वो कह रहे हैं कि हाँ मैं हमेशा यहाँ आकर बैठ जाता हूँ और यहीं पर बैठा रहता हूँ। अ डे लाइक दिस, ब्यूटीफुल डे, नॉट अ डे टू बी इंडोर्स। कह रहे हैं ऐसा दिन नहीं है कि अंदर बैठा जाए, घर से बाहर रहो, ब्यूटीफुल डे है, बहुत अच्छा दिन है। इसलिए वो इस तरीके की बातें डैरी से कह रहे हैं। डैरी थोड़ा पैनिक हो जाता है और वो कहता है आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना चाहिए। मिस्टर लैम कहते हैं मेरी वजह से मत जाना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन गार्डन में आता है कौन नहीं आता है, दरवाज़ा सबके लिए खुला है। एक तुम ही हो जो दीवार चढ़ कर आए हो, वो कह रहे हैं। तो डैरी कहता है यू वर वॉचिंग मी, आप मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ मैंने तुम्हें देख लिया था, बट द गेट इज़ ओपन, लेकिन दरवाज़ा तो खुला था और सब आते हैं, ऑल वेलकम, सबके लिए दरवाज़ा खुला है, तुम्हारे लिए भी खुला था। आई सिट हियर, मैं यहाँ बैठता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है। डैरी आई विल नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। अब डैरी डरा हुआ है तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर कोई चीज़ चोरी करने के लिए नहीं आया हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं नो नो द यंग लैड्स स्टील। वो कहते हैं हाँ मतलब मुझे पता है कि तुम चोरी करने नहीं आए हो, तो जो जवान लड़के होते हैं ना वो चोरी करते हैं। स्क्रम्पिंग द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग, कि तुम इतने यंग नहीं हो, अभी तुम 14 साल के ही तो हो, तो तुम इतने यंग नहीं हो, तो तुम कैसे एप्पल्स को चोरी करोगे, तुम ऐसे नहीं हो। डैरी आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन। डैरी कहता है कि मैं तो सिर्फ गार्डन में आना चाहता था, इसलिए मैं आया हूँ। सो यू डिड, हाँ तो तुम आ गए इधर। हियर वी आर, हम दोनों यहाँ हैं। देन डैरी यू डोंट नो हु आई एम। डैरी मिस्टर लैम से कहता है आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं कौन हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं एक लड़के हो 13 साल के या इससे इधर उधर। डैरी कहता है मैं 14 साल का हूँ, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए, गुड बाय। और वो मिस्टर लैम को गुड बाय कह देता है। मिस्टर लैम नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी। मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो एक गार्डन है और मैं हूँ यहाँ पे, और कौन है, कोई भी तो नहीं है। लेकिन जो डैरी है वो तो वैसे भी डरता ही है, वो लोगों से दूर भागता है। डैरी बट आई एम नॉट अफ्रेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। डैरी कहता है कि नहीं मैं तो नहीं डरता, मैं बिल्कुल नहीं डरता, आई एम नॉट, बल्कि लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं क्यों, लोग क्यों डरते हैं तुमसे। अब डैरी कहता है हर कोई मुझसे डरता है, इट डजेंट मैटर हु दे आर, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन लोग हैं जो मुझसे डरते हैं, और वो मेरे बारे में क्या कहते हैं, और वो कैसे दिखाई देते हैं, और वो कैसा प्रिटेंड करते हैं मेरे लिए। मैं जानता हूँ सब कुछ, मैं देख सकता हूँ सब कुछ, क्योंकि ये नेगेटिव थॉट वाला लड़का है, इसलिए वो ऐसी बातें सोचता है कि हर कोई मेरे बारे में गलत ही सोचता होगा। मिस्टर लैम सी वॉट, अब मिस्टर लैम मुझसे कह रहे हैं क्या देख सकते हैं वो लोग भी, बताना मुझे। और मिस्टर लैम जब ऐसा कहते हैं तो डैरी कहता है वॉट दे थिंक, जो वो सोच रहे हैं, मतलब वो लोगों के मन में क्या नाटक चल रहा है वो डैरी बता रहा है कि देखो ऐसा सब देख सकते हैं लोग मेरे बारे में, सोचते हैं, क्या सोचते हैं वो लोग मेरे बारे में। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट डू दे थिंक, बताओ मुझे। डैरी कहता है वो इस तरीके से बताता है कि एक इंसान के मन में क्या क्या चल रहा होता है। अब वो कैसे कहता है वो ये बात, वो कहता है कि यू थिंक हियर इज़ अ बॉय, यू लुक एट मी। तो अब वो कह रहे आप सोचो ऐसा, चलो मान लो आप हो और मैं एक लड़का हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, फिर आप मेरे चेहरे को देखते हो, फिर सोचते हो, मेरे चेहरे को देख के क्या कहते हो, दैट्स बैड, अंदर ही अंदर सोच रहे हो दैट्स बैड, कितना गंदा है, कितनी टेरिबल थिंग है ये, तो कितनी अगलीस्ट थिंग है, मैं हमने तो ऐसी चीज़ कभी देखी ही नहीं है। और आप सोचोगे कि बेचारा लड़का, बट आई एम नॉट नॉट पुअर, मैं बेचारा नहीं हूँ। अंडरनीथ, अंडरनीथ मीन्स अंदर ही मन में आप मुझसे डर रहे हो। एनीबडी वुड बी, हर कोई डरता है। आई एम, मैं भी डरता हूँ अपने आप से, जब मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ, जब मैं अपना चेहरा मिरर में देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ मी। मिस्टर लैम नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। अब मिस्टर लैम जो हैं वो उससे कहते हैं
नहीं, मैं तो तुमसे बिल्कुल नहीं डरा, तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। डैडी कहता है यस, हाँ आप भी मुझसे डर रहे हैं, आप मुझसे डरते हैं मिस्टर लैम। लेटर ऑन, बाद में। अब वो यहाँ टॉपिक उन्होंने चेंज कर दिया क्योंकि वो अपने चेहरे की बात कर रहा है, तो मिस्टर लैम जो है वो उसको थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करना चाह रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि बच्चा पता नहीं क्या सोचेगा अपने बारे में, इसलिए वो उसके टॉपिक को चेंज कर देते हैं, उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। वो कहते हैं जब व्हेन इट इज़ अ बिट कूलर, जब थोड़ी ठंडक हो जाएगी ना, तो हम एक सीढ़ी लेकर आएंगे, एक लकड़ी लेकर आएंगे, मैं लेकर आऊँगा, और मैं ये जो क्रैप एप्पल्स हैं, जो खट्टे खट्टे एप्पल्स हैं, इनको तोड़ेंगे। दे आर राइप फॉर इट, वो कह रहा है ये पक चुके हैं। आई मेक जेली, मैं इनसे जेली बनाता हूँ, और ये बहुत अच्छा समय है, सितंबर का समय है। लुक एट दैम, देखो इन एप्पल्स को देखो, ऑरेंज कलर के हैं, गोल्डन कलर के हैं, और ये बहुत मैजिक फ्रूट है। मैं हमेशा कहता हूँ ऐसा, जो भी आता है ना मैं उनसे यही कहता हूँ, बट इट्स बेस्ट पिक्ड। अब वो कह रहे हैं मिस्टर लैम कि अब बेहतर होगा कि इनको अब तोड़ा जाए और इनकी जेली बनाई जाए। यू कुड गिव मी अ हैंड। मिस्टर लैम डैडी से कहते हैं कि तुम भी मेरी मदद कर सकते हो अगर चाहो तो जब ठंडक हो जाएगी तो हम दोनों क्रैब एप्पल तोड़ेंगे और इसकी जेली बनेगी। डैडी, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर? अब डैडी जो है वो कह रहा है कि इन्होंने टॉपिक क्यों चेंज कर दिया एकदम से, मेरी बात को इन्होंने कैसे घुमा दिया, इसलिए वो कहता है आपने टॉपिक क्यों चेंज कर दिया। पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, पीपल ऑलवेज डू दैट। वाई डोंट यू आस्क मी, आप मुझसे पूछते क्यों नहीं हो? वाई डू यू डू वॉट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इजंट ट्रू एंड इजंट देयर? इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, आई विल टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड। अब वो कह रहे हैं आप मुझसे पूछते क्यों नहीं, क्या करते हो आप, ऐसा जो बाकी सब कहते हैं इस तरीके से क्यों नहीं कहते हो, और दिखावा कर रहे हो आप तो कि ये सच नहीं है और यहाँ पर कोई है ही नहीं, इस तरीके का दिखावा कर रहे हो, तो आप मुझे बताते क्यों नहीं हो ये सब? आई विल टेल, इसलिए अगर मैंने आपको अपने चेहरे पर देखते हुए देख लिया तो मुझे बड़ा बुरा लगा, उदास हो जाऊँगा मैं, आप बताओ मुझे। मिस्टर लैम, यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन, कहते हैं अच्छा तुम चाहते हो तो ठीक है। डैडी, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल। अब डैडी जो है वो कह रहा है कि मुझे तो लोगों के पास रहना अच्छा ही नहीं लगता है, वो सीधी सी बात कह रहा है, आई डोंट लाइक एनी पीपल। अब मिस्टर लैम कहते हैं आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न इन अ फायर। कह रहे तुम्हारे चेहरे को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हारा चेहरा जो है वो जल गया है। तो डैडी कहता है फायर में नहीं, आग से नहीं जला है। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्नड इट ऑल अवे। वो बता रहा है कि मेरे चेहरे पर तो एसिड फेंका गया था और मेरा आधा चेहरा बुरी तरह से जल गया, मेरे चेहरे को इसने पूरी तरह से खा लिया है। आपने बेटा देखा होगा, एक मूवी आई थी अभी दीपिका पादुकोण की, उसमें भी आपने देखा था कि वो चेहरा कैसा जला हुआ दिखाया गया है, कि उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ था जब एक लड़की के ऊपर, तो उसी तरीके का चेहरा इसका भी है। पूरा चेहरा जो है बहुत मतलब हड्डी हड्डी सा गंदा सा दिखाई देता है। तो वो बता रहा है कि मेरा चेहरा पूरा खा लिया है, इट एट मी अप एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट। और वो कह रहा है कि नहीं अब वो ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मिस्टर लैम, नो। डैडी कहता है आरंट यू इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा मेरी बातों में। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन, भाई तुम एक लड़के हो जो कि मेरे गार्डन में आए हो, मुझे और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है, तुम कैसे देखते हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। प्लेंटी डू, और कई लोग आते हैं यहाँ पर और मैं किसी में भी इंटरेस्ट दिखाता हूँ, सबसे बात करता हूँ। एनीथिंग, देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, भगवान की दी हुई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मुझे इंटरेस्ट ना हो, मुझे सब चीज़ अच्छी लगती है। लुक ओवर देयर, वहाँ देखो, वो डैडी को कह रहे हैं लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार वॉल, कि वो दीवार की बिसाइड देखो, वहाँ पर देखो क्या दिखता है तुमको, क्या देख सकते हो। डैडी कहता है रबिश, रबिश यानी कूड़ा कचरा। तो मिस्टर लैम कहते हैं कूड़ा कचरा, लुक बॉय लुक,
What do you see? Daddy, just grass and stuff. वगैरह कुछ भी तो नहीं है, घास है और स्टफ है, फालतू की चीज़ें हैं सब, और वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स. वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट्स. मिस्टर लैम, सम कॉल देम वीड्स. मेरे कुछ लोग तो इसको क्या कह सकते हैं, वीड्स कह सकते हैं. अगर तुम चाहो तो तुम भी कह सकते हो. देन अ वीड गार्डन, या फिर इसके बाद हम इसको वीड गार्डन भी तो कह सकते हैं. देयर इज़ अ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स. बोले इस गार्डन में फ्रूट्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, ट्रीज़ भी हैं, हर्ब्स भी हैं, सब कुछ तो है, हर तरीके की चीज़ें हैं. बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन वहाँ पर जो है वो वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, और मैं अनवांटेड प्लांट्स को उगाता हूँ. वाई इज़ वन ग्रीन? क्यों एक जो प्लांट है उसको ग्रीन कहा जाता है? ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर. तो मिस्टर लैम उसको बता रहे हैं कि फ़र्क क्या है बताओ, जबकि ये भी एक हरा पौधा है जो वीड्स है, और जो फ्लावर है वो भी एक हरे पौधे होते हैं. तो इन दोनों में फ़र्क क्यों? वो उसकी सोच को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी सोच को बदल रहे हैं. वेयर इज़ द डिफरेंस? बताओ फ़र्क कहाँ है? सब में ज़िंदगी है. इट्स ऑन लाइफ ग्रोइंग, चल रही है. सेम एज़ यू एंड मी, बिल्कुल हमारी और तुम्हारी तरह इनकी ज़िंदगी है. डिफरेंस तो कहीं नहीं है. मिस्टर अब डैडी जो है वो कह रहा है नहीं हम तो सेम नहीं है, आप बूढ़े हैं, आई एम ओल्ड. मिस्टर लैम कह रहे हैं मैं बूढ़ा हूँ, हम सेम नहीं हैं. आई एम ओल्ड, यू आर यंग, तुम जवान हो. यू हैव गॉट अ बर्न फेस, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, मेरा एक पैर जो है वो टिन का है. नॉट इम्पॉर्टेंट. यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम उधर खड़े हो, मैं यहाँ बैठा हूँ. कहाँ डिफरेंस है बताओ, वेयर इज़ द डिफरेंस? डैडी कहता है वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग? भाई आपका ये जो टिन लेग है वो क्यों है, कैसे हो गया, आपका रियल वन कहाँ गया? तो मिस्टर लैम बताते हैं रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक. तो जो उनका असली पैर था, असली पाँव जो था, वो किसी वॉर में ख़त्म हो गया था सालों पहले. लैमी लैम, सम किड्स से, मुझे लंगड़ा लैम कहते हैं कुछ बच्चे. क्या तुमने सुना नहीं है? यू विल, सुनोगे तुम भी, देखना. लैमी लैम, और मुझ में फिट भी करता है, और मुझे ट्रबल नहीं करता, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता लोग मुझे लैमी लैम कहते हैं. तो वो उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग ला रहे हैं अब धीरे धीरे. डैडी, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउज़र्स, आप उस पर ट्राउज़र भी तो डाल सकते हो, यानी पैंट को कवर कर सकते हो पूरा. एंड कवर इट अप, नो वन सीज, कोई भी नहीं देख पाएगा. दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर. तो वो बता, डैडी जो है वो उनको एक एडवाइस दे रहा है कि तुम ऐसा भी तो कर सकते हो, तो लोग तुम्हें नोटिस नहीं करेंगे तुम्हारे पैर को. मिस्टर लैम, सम डू सम डोंट. हाँ कुछ लोग हैं जो नोटिस करते हैं, देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी करते हैं नोटिस. दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन द एंड. बोले हमेशा मेरे ही पैर को थोड़ी देखते रहेंगे ये लोग, तो वो भी टायर्ड हो जाते हैं, कब तक देखें. देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट. तो काफ़ी चीज़ें हैं देखने के लिए, घूरने के लिए. डैडी कह रहा है जैसे मेरा चेहरा, मेरे चेहरे को लोग घूरते हैं. मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, लाइक क्रैब एप्पल्स, जैसे ये खट्टे सेब, वीड्स, और स्पाइडर जो है वो क्लाइम करती हैं सिल्कन लैडर पर, जो वो जाल बुनती है उस पर क्लाइम करती हैं. और माई टॉल सनफ्लावर्स. तो वो सारी चीज़ें उनको उसको बता रहे हैं देखो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, सिर्फ मैं और तुम ही नहीं हैं जिन्हें लोग देखेंगे. डैडी, थिंग्स. अब डैडी जो है वो कहता है इन्हें आप थिंग्स कहते हो? मिस्टर लैम, इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट. अब मिस्टर लैम जो है वो डैडी को एक स्टोरी के बारे में याद दिला रहे हैं, ब्यूटी एंड द बीस्ट के बारे में, सुंदरता और कुरूपता के बारे में. जो बदसूरती थी, बीस्ट यानी बदसूरत, और ब्यूटी यानी सुंदरता, इन दोनों का फ़र्क बताने की कोशिश कर रहे हैं. ये सब रिलेटिव है, इट्स ऑल रिलेटिव. तो डैडी कहता है व्हाट इज़ दैट सपोज टू मीन? आप क्या कहना चाह रहे हो, इसका क्या मतलब है? मिस्टर लैम कहते हैं तुम बताओ, तुम्हें पता होना चाहिए. अब डैडी जो है वो बताता है यू नीड नॉट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेयरी स्टोरी बिफोर. क्या आप ये मत सोचो कि मैंने ये कहानी सुनी नहीं है, ये फेयरी स्टोरी जो आप बोल रहे हैं ब्यूटी एंड बीस्ट के बारे में, वो मैंने कभी, मुझे लोगों ने बताई नहीं है, मैंने सुनी नहीं है इससे पहले. इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, इट्स वॉट यू आर इनसाइड. बोले ये चीज़ नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं,
बल्कि हमारा अंदर से जो हमारा कैरेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइटर है वो हमें बताने की कोशिश कर रही है कि लुक से ज़्यादा कैरेक्टर और बिहेवियर इम्पॉर्टेंट है। डेरी हमें बता रहा है ये बात उस कहानी के ज़रिए। कौन सी कहानी के ज़रिए? ब्यूटी एंड द बीस्ट के ज़रिए वो हमें बता रहा है। वो कह रहा है तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कहानी मुझे बताई नहीं गई है कभी, ये नहीं सोचना चाहिए आपको। कैरेक्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इट्स बिहेवियर, हैंडसम इज़ एज हैंडसम गोज़। ये एक प्रोवर्ब है बेटा जो यूज़ किया गया है और इसका मतलब होता है कैरेक्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इट्स बिहेवियर। ब्यूटी लव द मॉन्स्टर बीस्ट फॉर हिमसेल्फ। अब वो बता रहा है कि उस कहानी में क्या था कि ब्यूटी जो थी वो एक मॉन्स्टर से प्यार करती थी, अपने आप, फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए, अपनी वजह से करती थी। ओनली हु ही वुडंट एंड सॉरी हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस। तो वो उससे प्यार करती थी और जब उसने उसको किस किया तो वो जो मॉन्स्टर्स था वो एक अच्छे प्रिंस में बदल गया, हैंडसम प्रिंस में बदल गया। लेकिन एक्चुअल में वो नहीं बदलेगा। कौन नहीं बदलेगा? डेरी नहीं बदलेगा। वो तो एक बीस्ट ही रहेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। बता रहा है वो आई वॉन्ट चेंज, तो मैं भी नहीं बदलूँगा, क्योंकि रियल लाइफ की बात कर रहा है वो बता रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। कहानी में सब कुछ हो सकता है लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। मिस्टर लैम इन दैट वे नो यू वॉन्ट। अब डेरी कहता है एंड नो वन विल किस मी एवर, और मुझसे कभी भी मुझे कोई भी किस नहीं करेगा, कभी भी नहीं। ओनली माई मदर, सिर्फ मेरी मदर, एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस। अब वो ये भी बता रहा है कि मेरी जो मदर है वो भी अदर साइड पर ही करती हैं किस, मेरे चेहरे पर। आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, मैं नहीं चाहता, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। ये मिस्टर लैम को वो बता रहा है कि देखो मेरी मदर भी ऐसी हैं, शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू। वो ऐसा करती हैं क्योंकि उनको ऐसा करना पड़ता है, उन्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। वाई शुड आई लाइक दैट? आई डोंट केयर इफ़ एनीबडी एवर किसेस मी। मुझे कोई परवाह नहीं फ़र्क पड़ता। आई डोंट केयर इफ़ नो बडी एवर किसेस मी, अगर मुझे कोई भी किस नहीं करता तो। अब मिस्टर लैम जो है वो थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करके कहते हैं बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस दैम। ये जो दैम वर्ड आया है, ये दैम उन्होंने किसके लिए कहा है? तो डेरी पूछ रहा है व्हाट। तो मिस्टर लैम कहते हैं गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, पीपल यू लव। वो कहते हैं लड़कियाँ, प्यारी प्यारी लड़कियाँ, लंबे लंबे बाल होते हैं जिनके, बड़ी बड़ी आँखें होती हैं, और वो लोग पीपल यू लव, जिनसे तुम प्यार करते हो। तो डेरी कहता है हु वुड लेट मी, नॉट वन, कौन मुझे ऐसा करने देगा, कोई भी नहीं करने देगा ऐसा। तो मिस्टर लैम कहते हैं हु कैन टेल, तुम कैसे कह सकते हो। डेरी आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, मैं तो कभी भी अलग नहीं दिखूंगा। वेन आई एम एज ओल्ड एज यू, जब मैं तुम्हारी जैसा बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी नहीं, मैं तो ऐसा ही दिखूंगा बिल्कुल। आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस। मिस्टर लैम सो यू विल, हाँ, बट द वर्ल्ड वोंट, द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट। अब मिस्टर लैम उसको दुनिया के बारे में बता रहे हैं कि दुनिया देखो, दुनिया का पूरा चेहरा है। वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट। और दुनिया किस लिए है? दुनिया को देखने के लिए है। दुनिया देखो, कितनी सुंदर दुनिया है, इसको देखो एक बार। डेरी डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं क्या इसको आप दुनिया कहते हो? ये जो तुम्हारा गार्डन है इसको आप दुनिया कह रहे हो? तो वो बता रहा है, मिस्टर लैम उसको बताने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में जीने की कोशिश करो, बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हैं इस दुनिया में। लेकिन डेरी जो है वो कह रहा है ये जो ओल्ड गार्डन है इसमें आप रहते हो, ये आपकी दुनिया है। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हेन आई एम हियर नॉट द ओनली वन। तो हाँ, जब मैं यहाँ होता हूँ तो ये मेरी दुनिया है, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर। लेकिन जब मैं बाहर चला जाऊँ, कहीं और होता हूँ, तो वो मेरी दुनिया बन जाती है। डेरी ने टॉपिक चेंज कर दिया और कहता है डज योर लेग हर्ट यू, क्या तुम्हारा पैर तुम्हें चोट पहुंचाता है, तकलीफ़ देता है? मिस्टर लैम कहते हैं टिन डजंट हर्ट बॉय। डेरी व्हेन इट केम ऑफ डिड इट। तो डेरी बोल रहा है कि जब आप इस पैर को बाहर निकालते हो तो क्या तकलीफ़ देता है? सर्टेनली, हाँ। और अब?
I mean, where the tin stops at the top? Mr. Lamb, now and then, in wet weather, it doesn't signify. बोले हाँ कभी कभी, और वेट वेदर में भी होती है, तकलीफ होती है, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Daddy, oh, that's something else they all say. Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. डैडी जो है वो उनके पैर की जब बात सुनता है तो कहता है दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से. कहते देखो वो उन लोगों को देखो जो तकलीफ़ में हैं. एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई, और बहादुर हैं, रोते नहीं हैं, कभी कंप्लेन नहीं करते हैं. डोंट फील सॉरी फॉर देम सेल्व्स. मिस्टर लैम, आई हैवंट सेड इट. मैंने तो नहीं कहा ऐसा कुछ भी जो तुम कह रहे हो. डैडी, and think of all those people worse off than you. Think, you might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be daft in your head and dribble. डैडी उनको बता रहा है कि सोचो उन लोगों के बारे में जो आपसे भी बुरे हैं देन यू, और वो भी सोचो अगर आप अंधे हो जाते, आप बहरे होते, पैदाइशी बहरे होते, और आपको व्हील चेयर पर ज़िंदगी भर रहना पड़ता, आप डाफ्ट होते और भी डाफ्ट इन योर हेड, यानी पागल होते. ये सारी बातें वो मिस्टर लैम को बता रहे हैं. मिस्टर लैम कह रहे हाँ दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट. हाँ ये तो सब सच है और ये तुम जानते हो. डैडी, इट वोंट मेक माई फेस चेंज. ये सारी चीज़ें जो है ना ये मेरे चेहरे को बदल नहीं सकती. डू यू नो वन डे अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट. अब डैडी जो है वो कह रहा है मिस्टर लैम को अपनी एक बात बता रहा है कि मेरा चेहरा नहीं बदल पाएगा कोई भी. और तुम जानते हो मिस्टर लैम, एक दिन एक औरत जो थी वो मैं वहाँ बस स्टॉप पर खड़ा था और वो वहाँ सड़क से गुज़र रही थी. उसके साथ एक और लेडी भी थी. उसने मुझे देखा और फिर धीरे धीरे उन दोनों ने बातें की. सिर्फ मैं ही सुन पाया. ओनली आई हर्ड शी सैड. उसने क्या कहा था? मैंने ही सुना था जो उसने कहा था. शी सैड, लुक एट दैट, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव. ये बात उन्होंने कही थी. तो डैडी को कितना दुख हुआ होगा जब उसके बारे में ऐसी बात वो दोनों ने कही थी. मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन? डैडी, इट वॉज क्रूअल. डैडी कहता है ये तो बहुत ही क्रूअल बात है. ऐसी बातें हम अपने बारे में सुनते हैं, बहुत बुरा लगता है. मिस्टर लैम, मे बी नॉट मेंट एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन दैम. कि उन दोनों के बीच में जो भी बातें हुई हैं तो वो कहता हाँ मे बी, लेकिन हो सकता है नॉट मेंट एज सच. डैडी, ओनली आई हर्ड. वो कहता है नहीं मैंने सुना था. मिस्टर लैम, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनी वन से इन योर लाइफ? डैडी, ओ नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैंने बहुत सी बातें सुनी हैं लोगों से. मिस्टर लैम, सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट. अब वो कह रहा है तो ठीक है, तो तुम अपने कान अब बंद रखो. क्यों सुनते हो लोगों की बातों को? अब कान अपने बंद रखा करो, मत सुनो लोगों की ऐसी बातों को. डैडी, यू आर पिक्यूलियर. बड़ी अजीब से हो तुम तो. यू से पिक्यूलियर थिंग्स, बड़ी अजीब अजीब सी बातें करते हो. यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड. आप जो क्वेश्चंस पूछते हो मुझे समझ में नहीं आता कुछ भी. मिस्टर लैम, आई लाइक टू टॉक. मुझे बातें करना अच्छा लगता है, मुझे कंपनी अच्छी लगती है. यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस. तुम्हें ज़रूरत नहीं है आंसर क्वेश्चंस की. यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल. तुम्हें यहाँ रुकने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. द गेट इज़ ओपन. जाओ, दरवाज़ा खुला है. डैडी, यस बट. अब डैडी जो है जब यूँ कहते हैं वो कि दरवाज़ा खुला है, क्योंकि अब उसको इनके साथ बात करने में बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों सफ़र कर रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स से, इसलिए अब उसे अच्छा लग रहा है उनकी बातों से. तो डैडी कहता है यस हाँ ठीक है दरवाज़ा तो खुला हुआ है, लेकिन मिस्टर लैम कहते हैं आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर. मिस्टर लैम, एक मधुमक्खी का छत्ता है, उसके बारे में कहते हैं कि यहाँ उधर की तरफ ट्रीज़ के पीछे एक मधुमक्खी का छत्ता है. कुछ सम हियर बीज एंड दे से बीज बज. कुछ कहते हैं वो मधुमक्खी हैं और वो क्या कहते हैं कि मधुमक्खियाँ बजिंग करती हैं. बट वेन यू लिसन टू बीज, लेकिन जब उनकी वो बीज को जब आप सुनते हो काफ़ी लंबे समय तक, तो वो आवाज़ जो है वो हमको हम लगने लगती है. इट मीन्स सिंग. हम का मतलब क्या होता है? सिंग. आई हियर देम सिंगिंग. मुझे पसंद है उनकी आवाज़.
मुझे ऐसा लगता है जैसे वो गाना गा रही हैं। आई हियर दम सिंगिंग। माई बीज, ये मेरी बीज हैं। डेरी, बट आई लाइक इट हियर। आई केम इन बिकॉज आई लाइक्ड इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल। डेरी, जिसको मिस्टर लैम ने कहा था दरवाज़ा खुला है, तो वो अपनी बात कर रहा है। वो कह रहा है लेकिन मुझे यहाँ अच्छा लगता है। आई लाइक इट हेयर। आई केम इन बिकॉज, मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगा था। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब मैंने दरवाजे से झांक कर देखा था, सॉरी नॉट दरवाजे से, जब दीवार से झांक कर देखा था तो मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैं आ गया था। मिस्टर लैम, इफ़ यू वुड सीन मी यू कुडंट यू वुड नॉट हैव कम इन। अगर तुमने मुझे देख लिया होता ना तो तुम शायद इस गार्डन में नहीं आते। डेरी, हाँ नहीं आता। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ ठीक है नहीं आते। डेरी, इट वुड हैव बीन ट्रेस पासिंग। ट्रेस पासिंग का मतलब है एंटर विदाउट परमिशन। तो वो तो डेरी कैसे आया था, बिना परमिशन के आ गया था। इसलिए डेरी कह रहा है कि वो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बिना परमिशन के एकदम चला आया था। मिस्टर लैम, दैट्स नॉट वाई। डेरी, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल व्हेन दे स्टेयर व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी। वो अपनी बात कर रहा है कि मुझे तो आसपास लोग अच्छे ही नहीं लगते हैं जब वो मुझे घूरते हैं। जब मैं देखता हूँ उनको तो वो मुझसे डर जाते हैं, बीइंग अफ्रेड ऑफ मी। अब यहाँ पर हमने अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। थैंक यू ऑल।